तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -10, -6, -2, बता रहा है कि जांचिए ये एपी में है। यदि ये एपी में है तो बोलता है अगला 3 पद और निकालिए, यानी कि ये कितने पद दिया हुआ है 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, यानी कि 300 और निकालेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा 5 6 7, यानी कि कितना टर्म पहुंच जाएगा 7 टर्म पहुंच जाएगा। आइए हम बारीकी से चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है। तो मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पर लिख लिया। देखिए T1 का वैल्यू -10, T2 का वैल्यू -6, T3 का वैल्यू -2 और T4 का वैल्यू 2। और मैंने बताया था कि D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर देखिए जिसको सर्वांतर बोलते हैं पदांतर, D1 बराबर देखिए ये क्या है T2 - T1। अच्छा बताइए T2 का वैल्यू कितना -6, तो -6 बीच में माइनस है तो माइनस, T1 का वैल्यू कितना है -10, तो -6 का -6 माइनस ये प्लस हो गया और ये यहाँ कितना हो गया 10। इसको जब सोल्व किए तो आया कितना 4। अच्छा D2 निकालेंगे आप, तो मैंने बताया था एक निकालने से पता नहीं चलता है, कम से कम आपको 2 3 निकालना पड़ेगा। तो हम दूसरा निकाल रहे हैं, तो दूसरा में D2 जब निकाल रहे हैं क्या लगाएंगे T3 - T2। मैंने बताया था कि ये कहीं से हम लाते नहीं है, यहाँ टर्म देख करके यूज कर रहे हैं। यदि आप याद करते हैं तो कितना याद करेंगे, ये तो संभव है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से देख करके लगा रहे हैं T3 देखिए यहाँ T3 - T2। अच्छा इक्वल टू के जगह इक्वल टू T3 का वैल्यू आप देख सकते हैं -2 है, -2 माइनस का माइनस, T2 के जगह पर क्या सेट कीजिएगा -6 से सेट कीजिएगा। ये हो गया -2 प्लस माइनस प्लस और ये क्या हो गया 6, और इसका यदि फैसला कर लीजिएगा तो आएगा 4। अच्छा T3 निकालेंगे, बोलिए पता है D1 D2 D3 लिखने में हाथ दर्द देने लगता है। सर आपको मैं बता रहा हूँ ये नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो D जो निकाल रहे हैं T4 - T3 यहाँ के टर्म से, तो ये देखिए T4 का वैल्यू है 2 माइनस का माइनस, T3 का वैल्यू -2 -2 2 का 2 हो गया माइनस प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ भी D का मान 4 आया है, यहाँ भी D का मान 4 आया है, यहाँ भी D का मान 4 आया। मैंने बताया था कि D का मान यदि इक्वल आ जाए, सब बराबर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा यह AP में होगा। और यदि D का मान डिफरेंट आ जाए तो यह AP में नहीं होगा। और जब AP में नहीं होगा तो आगे 3 पद आप नहीं निकाल सकते हैं, और यदि यह AP में हो जाएगा तो अगला 3 टर्म आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और बोलेगा निकालने का ये जो आगे निकालेंगे तो फिर भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, अगला के लिए बिल्कुल नहीं याद करना है आपको। तो देखिए हम T4 तक यहाँ पर दिया हुआ था, यदि हम T5 निकालेंगे तो T5 में क्या करेंगे T4 जो लास्ट वाला था, ये लास्ट वाला था, उसके साथ हम क्या कर देंगे D को ऐड कर देंगे। तो D को ऐड कर देंगे। देखिए T4 का वैल्यू देखिए 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, प्लस का प्लस, और D का वैल्यू सब में आ रहा था 4, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे D के जगह पे 4, तो ये ऐड कर देंगे कितना 6 आ गया। अब T6 निकालेंगे तो क्या करेंगे T5 प्लस D, T5 का वैल्यू मेरा कितना 6, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10। अच्छा अब तो T7 निकालेंगे, T7 में अभी आप देख रहे हैं 5 निकाल रहे हैं तो 4 ले रहे हैं, 7 निकालेंगे तो कितना लेंगे यहाँ पर T6 प्लस D, और T6 का वैल्यू आपके सामने है 10 में, और 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40। और क्या नंबर आया आपके पास 6 आया, 10 आया, 14 आया, और भी ऐसे आगे यदि बोल देकर निकालने के लिए और आगे निकल सकता है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा क्या होगा घर में आपको रिवीजन देना पड़ेगा तो और क्लियर हो जाओगे। और हम लोगों को क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के मन में कर लेते हैं कि ये AP में है, ये AP में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आप भी यदि घर में रिवीजन देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपके मन में भी बैठ जाएगा और आप भी बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं।